We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से बुरी तरह पिटा पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है। उससे हर प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ रही हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हथियार बनाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को झांसे में लिया और सीज फायर के लिए गुहार लगाई। न्यूक्लियर साइट्स के खतरे और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान ने क्या झूठ फैलाया और अब कैसे उसकी बेइज्जती हो रही है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के काउंटर अटैक से थर्राए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। भारत के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान ने फैलाया न्यूक्लियर लीक का झूठ। खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को किया न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेनाओं के पराक्रम ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा और अपनी फितरत के मुताबिक दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया, जिससे पाकिस्तान की फौज और हुकूमत कांपने लगी। चारों तरफ से जब बचने का रास्ता नहीं मिला तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर लीक वाला झूठ फैलाना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा बेस को भी हिट किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की साजिश शुरू कर दी। अमेरिकन मीडिया CNN के एक कार्यक्रम में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल ने दावा किया कि जब भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया तो रिपोर्टिंग से संकेत मिले कि इसके कुछ हमले पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर में से एक के करीब से गुजरे। इसके बाद अमेरिका को लगने लगा कि भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया है और अगर वो इसमें शामिल नहीं होते तो ये आगे बढ़कर अकल्पनीय विकल्प तक पहुंच सकता है, जिसमें हो सकता है दोनों पक्ष परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। इसी वजह से अमेरिका को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इस दावे से साफ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया। पाकिस्तान का असल मकसद खुद को भारत के प्रचंड प्रहार से बचाने का था, इसलिए उसने एक प्रोपेगेंडा रचा। मगर सच तो यही है कि पाकिस्तान भारत के हमलों से इतना डरा हुआ था कि उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए दुम दबाकर वो अमेरिका के पास पहुंच गया। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर में गिड़गिड़ाता रहा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करनी उसने शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भारत के सटीक हमलों से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। शरीफ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स आतंकवादियों के हाथों में जाने का डर दिखाया। इतना ही नहीं, शहबाज ने भारत के हमले जारी रहने पर पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी तक दे दी। शहबाज ने अमेरिका के सामने आंसू बहाकर प्रोपेगेंडा सेट किया। वहीं शहबाज के मंत्री मीडिया में लगातार परमाणु हथियारों वाली गीदड़ भभकी देते रहे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर साइट्स के खतरे के साथ ही वहां लीकेज होने का झूठ गढ़ा, मगर ये टिक नहीं पाया। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी। सभी देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाली संस्था ने यह साफ कर दिया कि IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक की कोई घटना नहीं हुई। IAEA के इस बयान ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का दम निकाल दिया। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान की किसी भी न्यूक्लियर साइट को हिट नहीं किया गया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर निशाना बनाया। बौखलाहट में जब पाकिस्तान की फौज ने भारत पर हमले किए तो उन्हें नाकाम किया गया। फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हिट किए गए। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है
पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत के काउंटर अटैक ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान के सामने झूठ बोलने और सीज फायर की भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं। भारत ने 4 दिन में न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि ये भी बता दिया कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी जारी रहेगी और एटम बम वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। महज 4 दिन में करारी हार के बाद पाकिस्तान ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचे, मगर अब उसके हर झूठ की पोल खुल चुकी है। मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अगर उसने आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं किया तो उसके बचने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।